अस्सलाम वालेकुम। क्लास नाइन्थ आज लॉगरिथम का जो एक्सरसाइज है वो 3.2 का जो फर्दर क्वेश्चन नंबर 3 है वो आज हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास कुछ नंबर्स दिए गए हैं। कुछ ये हैं नंबर्स, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं। फाइंड द नंबर्स हुज कॉमन लॉगरिथम्स आर। एक्चुअली ये कॉमन लॉगरिथम्स दिए हुए हैं। हमने वो नंबर फाइंड करना है कि जिनका लॉग लेने के बाद ये आंसर आया है। मतलब कि हम इसको लेट कर लेते हैं log x इज इक्वल टू 3.5621। एक्चुअली ये log ऑलरेडी गिवन है। ये जो वैल्यू है ये किसी x का log लेके आई है और हमने वो x फाइंड करना है। ठीक है, वो x फाइंड करना है जिसका log लेने से ये आंसर आया। तो उस x को वो हमारा नंबर होगा। तो उस x को फाइंड करने का तरीका ये है कि ये जो log है ये जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये एंटी लॉग बन जाएगा। 3.5621। तो आज हम एक्चुअली x की वैल्यू फाइंड करने के लिए एंटी लॉग लेना सीखेंगे। तो एंटी लॉग लेने का तरीका ये है, ये देखें आज जो टेबल है हमारे पास वो टेबल ऑफ एंटी लॉगरिथम है। एंटी लॉगरिथम में आज हमने इसको टेबल को यूज़ करना है। तो यहाँ पर टेबल को यूज़ करने का तरीका ये है कि पॉइंट से पहले जो इंटीग्रल वैल्यू है उसको आपने वक्ती तौर पे इग्नोर कर देना है और पॉइंट के बाद 2 डिजिट को मिला लेना है। ये क्या बन जाता है 0.56। 0.56 के बाद 2 आता है, फिर 1 आता है। 0.56 को 2 के कॉलम में देखना है 1 डिफरेंस के साथ। तो क्या तरीका है, आपने कॉलम देखने हैं, यहाँ 0.56 है, 0.56 का कॉलम देखना है। यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे है, ये ज़रा अगर मैं आपको दिखा सकूं तो 0.50 है यहाँ पे, यानी 50 है, 51 इसी तरह आते जाएं। 0.55 से आगे है ये 0.56। ज़रा ये मैं क्लोज कर रहा हूँ, ये देख रहे हैं आप 0.56। इस 0.56 को आपने 2 में देखना है। ये 0 का कॉलम है पहला, और फिर ये 1 का कॉलम है, और फिर ये 2 का कॉलम है। तो 0.56 को 2 के कॉलम में आप देख रहे हैं तो ये आता है 3648। और बिल्कुल इसी के सामने ही आपने 1 का डिफरेंस लेना है। 1 का डिफरेंस यहाँ देखिए, यहाँ से डिफरेंस शुरू हो रहे हैं। 1 का डिफरेंस इस 0.56 के सामने देखिए 1 आता है। तो ये जो 1 है वो उस क्वांटिटी में ऐड हो जाएगा। 0.56 के सामने 2 के कॉलम में क्या आता है 36, ये देखिए 3648, और इसी के सामने 1 का डिफरेंस 1 आता है। तो ये ऐड हो जाएगा, ये बन जाएगा 3649 बन जाएगा। 48 में 1 का डिफरेंस ऐड हो जाएगा, 3649 बन जाएगा। अब आपने पॉइंट कहाँ लगाना है? पॉइंट लगाने का तरीका यह है कि जो इंटीग्रल पार्ट आपने छोड़ा था उसमें 1 इंक्लूड करना है अपनी तरफ से। ये क्या बन जाएगा 4। 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4 बन जाएगा। 4 डिजिट आपने छोड़ने हैं, 1 2 3 4 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देना है। ठीक है, ये आपका आंसर है। और वैसे एंड पे पॉइंट ना भी लगाएं तो अंडरस्टूड है, आपका ये आंसर बन सकता है। ये पॉइंट लगाना है, पॉइंट लगाना है। तो इस तरह से हमारा एंटी लॉग कंप्लीट हुआ। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहां पर भी आपने इसको लेट कर लेना है क्योंकि कॉमन लॉगरिथम तो गिवन है, लॉग तो ऑलरेडी लिया हुआ है। तो 7427। अब आपने इस x की वैल्यू फाइंड करनी है जिसका लॉग लेके ये आंसर दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, इस x की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये जो लॉग है ये उस तरफ क्या बन जाएगा एंटी लॉग 1/.7427। तो उसी तरह वही पैटर्न है, आपने इंटीग्रल पार्ट को फिलहाल इसको इग्नोर कर देना है। 0.74 को 2 के कॉलम में देखना है 7 डिफरेंस के साथ। तो उसी तरह देखिए 0.74 आपने टेबल से देखना है, किधर आ रहा है 0.75 से ऊपर है 0.74। इसको देखना है 2 के कॉलम में। ये 0 का कॉलम, ये 1 का कॉलम, ये 2 का कॉलम है। ऊपर से देखें आप, ये देखें 2 आ रहा है ऊपर से, और यहाँ पर आपने 0.74 को 2 के कॉलम में देखना है। तो क्या आता है 5527।
1 और 7 का डिफरेंस आपने यहाँ पर ये देखें, ये ऊपर से देखें, ये 7 का डिफरेंस है, इसी के सामने आपने यहाँ पर 7 का डिफरेंस देखना है। आई थिंक 9 आ रहा है। 0.74 को 2 में देखा, 5521 आ रहा है और इसके सामने जो 7 का डिफरेंस है वो 9 आ रहा है, तो 9 उसमें ऐड हो जाएगा। 5521 में 9 ऐड हो जाएगा। 9 और 1 कितना होता है, ये 10, 0 लगा 1 कैरी, 2 और 1 कितना हो गया 3, ये 5 आ गया, 5530। अब बारी है पॉइंट लगाने की। तो पॉइंट लगाने का तरीका क्या है, ये जो पॉइंट से पहले इंटीग्रल पार्ट होता है इसमें 1 ऐड करना होता है। ये ऑलरेडी माइनस का 1 है, जब इसमें 1 ऐड करेंगे -1 + 1 तो कट जाएगा, इसका मतलब कोई डिजिट नहीं बचेगा। तो आपने पॉइंट भी कोई काउंट करके आगे नहीं जाना, आपने पॉइंट भी शुरू में ही लगा देना है। तो यहाँ 0 लगा दें, तो 0.5530 उसका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों जब लॉग लेते थे तो यानी पॉइंट पहले हम डिसाइड कर लेते थे, मेंटीसा बाद में लगाते थे। अब की बार वैल्यू पहले लिख देते हैं, पॉइंट बाद में डिसाइड होता है कि कहाँ आना है। तो इस तरह से हमने एंटी लॉग लेना आज सीखा है। और दूसरी बात, आप अपने तौर पर अगर इस क्वेश्चन का लॉग लें दोबारा से तो आपकी ये वाली अमाउंट आ जाएगी। इसी तरह इस क्वेश्चन का अगर आप दोबारा से लॉग लें तो आपकी ये वाली अमाउंट आ जाएगी। ये आपने कल अब घर में करके देखना है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी है और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम हम अगला क्वेश्चन करेंगे। तो आपने ये क्वेश्चन जो हैं वो रफ कॉपी पे एक दफ़ा प्रैक्टिस के तौर पे आपने इनको करना है, फिर नीट पे आपने इनको उतारना भी है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।